चाचा, मैंने आप लोगों को बहुत सताया, बहुत तंग किया आपको। चाचा, चाचा एक दफा, चाचा एक दफा मुझे माफ कर दे चाचा। अल्लाह कसम, अब ये रहीम गुल पहले वाला रहीम गुल नहीं है, बहुत बदल गया है। एक दफा चाचा, चाचा एक दफा मुझे माफ कर दे। फराज तू कह ना चाचा को कि मुझे माफ कर दे। तेरी कसम फराज, अगर चाचा ने मुझे माफ ना किया तो मैंने अपनी जान दे दूंगा चाचा। क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गया तू? चाचा, अगर इसकी जगह आपका अपना बेटा जैन होता तो क्या आप उसे माफ न कर देते? ये समझ चाचा, ये तेरा अपना बेटा जैन ही है। माफ कर दे चाचा, ऐसे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे चाचा, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ चाचा, मुझे माफ कर दे चाचा, मुझे माफ कर दे चाचा, मुझे माफ कर दे। अब तो तुम्हारी बेगुनाही के भी तमाम सबूत मिल चुके हैं। तुम आजादी के साथ अपनी मंजिल की तलाश में जा सकते हो। अरसलान भाई, जिस तरह से आपने मेरी मदद की है, मैं सारी जिंदगी से फरामोश नहीं कर सकता। जैन मेरे भाई, इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। ये तो कुदरत का निजाम है, जिसकी वजह से हर इंसान दूसरे इंसान की मदद करने की कोशिश करता रहता है, बशर्ते कि ऊपर वाला राजी हो। क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि कुदरत भी क्या खूब एहतमाम करती है, जख्म भी देती है और फिर मरहम भी अता करती है। इस्लाम भाई, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इन जख्मों की ताब न ला सकता। जैन, जख्मों के साथ जीना सीखो। जख्म तो जगह जगह से मिलते हैं। हाँ, मरहम किसी किसी जगह से नसीब होता है। अब देखो ना, मेरा मिशन था कि मैं तुम्हारे रास्ते में आने वाली तमाम दीवारों को गिरा दूं। वो पूरा हो गया। मुझे यहां से बहुत दूर जाना है। क्यों? कहां? रिदा से बहुत दूर। इतना दूर के मैं खुद चाहते हुए भी उसकी जिंदगी में दोबारा ना आ सकूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसकी हंसती बसती जिंदगी डिस्टर्ब। मैं नहीं चाहता। अब तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है ठीक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी गुजारनी है, सो गुजर जाएगी। जिंदगी इतनी मुख्तसर नहीं, और बाज़-औक़ात तो एक एक लम्हा एक एक सदी के बराबर लगने लगता है। ये तो अपना अपना नसीब है। सारी बात नसीब पर डालकर हम खुद को हालात के धारे पर नहीं छोड़ सकते। और कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। नहीं, बहुत कुछ किया जा सकता है। फिजा, जिनके हाथों में उम्मीद और यकीन के पतवार होते हैं ना, वो बड़े बड़े तूफानों में अपनी जिंदगी की कश्ती को निकाल कर ले जाते हैं।
बाज लोग तो ऐसे खुशकिस्मत होते हैं कि जिस तूफानी लहर से वो खौफजदा होते हैं वही लहर उनको उछाल कर किनारे तक पहुंचा देती है ना? क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या मामा के यहाँ जा सकते हैं? अभी नहीं। मैं सरमद से मिलकर आ रहा हूं। वो बता रहा था कि जब तक हालात साजगार ना हो जाएं, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। और हाँ, उसने बताया कि पुलिस को कुछ फ्लॉपीज और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनसे कई लोगों को बेगुनाह साबित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि उनमें अरसलान और जैन के नाम भी शामिल हैं। वो जैन के बारे में आप? हाँ, मैं सारी हकीकत जान चुका हूं। देखो फिजा, मेरे नजदीक शादी किसी के गुलाम बनने या किसी को कैदी करने का नाम नहीं है। मियां बीवी मेरी नजर में ट्रेन के वो मुसाफिर नहीं है जिनको बहरहाल सफर तो साथ ही काटना होता है। वो तो एक एतमाद का नाम होते हैं। जिंदगी के तमाम नशेब व फराज में एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के दर्द, दुख, सुख आपस में बांटते हैं। एनीवेज, मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है और उम्मीद है कि इस बात से तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी। किस बात से? यही कि इस वक्त जैन इस हवेली में मौजूद है। क्या? जैन हवेली में? हाँ, क्यों और कैसे ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बल्कि तुम ये समझो कि तुम इस वक्त अपनी जिंदगी के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हो जहां तुम्हें खुद ये फैसला करना होगा कि तुम्हें कौन सी गाड़ी में सवार होना है। कोई मजबूरी और जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मजबूरी और जबरदस्ती में किए गए फैसले जिंदगी का पछतावा बन के रह जाते हैं। मुझे तुम्हारा कोई भी फैसला कबूल होगा, क्योंकि वो किसी दबाव में नहीं किया गया होगा। जैन इस वक्त बाहर मौजूद है, तुम चाहो तो उससे मिल सकती हो। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। हाँ हाँ, जाओ उससे मिल लो।
कैसी हो तुम? तुम कैसे हो? तुम्हारे सामने खड़ा हूं। आंटी और जुरेज का बहुत अफसोस हुआ। यकीन करो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुमने मेरे खातिर कितनी मुसीबतें झेली हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो फिर होता ही है। तुमने सोचा था कभी कि हम यूं इस तरह आमने सामने होंगे? हाँ, मुझे अपनी चाहत और लगन पर पूरा भरोसा था। भरोसा तो मुझे भी बहुत था, और मैंने कोशिश भी बहुत की थी, लेकिन अचानक एक खौफनाक रेल आ गया, जो सारी मेरी उम्मीदें, सारे मेरे सपने अपने साथ भाग कर ले गया, और मुझे मजबूरन इस शादी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। जानता हूं, कभी कभी इंसान बहुत मजबूर हो जाता है और उसे बहुत से फैसले अपनी जात के खिलाफ करने पड़ते हैं। लेकिन हालात एक से नहीं रहते, और ना फैसले। ये शादी तो एक एग्रीमेंट था जिससे मंसूर वाकिफ ही नहीं थे, लेकिन अब वो सारी हकीकत जान चुके हैं। उन्होंने तो मुझे खुद उस दौराहे पे ला खड़ा किया है जिसका एक रास्ता अब भी तुम्हारी तरफ आता है सैन, और दूसरा रास्ता? सैन, तुमने जो मेरे खातिर मुसीबतें झेली हैं, ये उनका समय है कि आज हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। फिजा, वक्त और हालात के साथ साथ बहुत कुछ बदल चुका है। मालम जबा की बर्फपोश पहाड़ियों से निकलकर बात मंसूर अली खान की मजबूत हवेली तक आ गई है, जहां तुम फिजा मंसूर बन चुकी हो। लेकिन इसमें मेरी मर्जी तो नहीं थी ना सैन, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना। जानता हूं, लेकिन हमारा प्यार इतना खुदगर्ज नहीं है कि जिसके लिए तुम एक मुकद्दस रिश्ते को दांव पर लगा दो। लेकिन मैं तो तुम्हारी चाहत और तुम्हारी कुर्बानी को देखकर आई। मेरी चाहत और मेरी कुर्बानी से ज्यादा अहम वो बंधन है जिसे हम निकाह कहते हैं। सैन। हाँ फिजा, हमारी चाहत और हमारी मोहब्बत का यही तकाजा है कि हम गुजरा हुआ कल यहीं दफन कर दें, और किसी को पा लेना ही मोहब्बत की मेराज तो नहीं। मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है। और फिर मंसूर साहब तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हाँ, मंसूर वाकई बहुत अच्छे इंसान है, और जैन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरी नजर में आज तुम्हारा कद और भी बुलंद हो गया है। मुझे अपने गुजरे हुए कल पे फख्र रहेगा। हमारी कुर्बानी एक सच्ची और बेलौस लगन की मिसाल है, जो हमारी यादों के खजीने में हमेशा जगमगाती रहेगी। एक सच्ची लगन की तरह। शायद किसी की सच्ची लगन मेरा इंतजार कर रही है। हाँ जैन, तुम अपना ख्याल रखना। ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।
बंधन